हाँ, तो हमने यहां तक पढ़ लिया था पार्ट 1 में, हमने ये पढ़ लिया था सारा स्लोप के बारे में, एंगल बिटवीन टू लाइन के बारे में, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की अगर पैरेलल होगा लाइन तो स्लोप इक्वल होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो m1 m2 -1 होगा। ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि भाई लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो स्लोप इक्वल होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो m1 m2 -1 होगा। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम अभी इजी क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमें समझ आ जाए कि हमें यूज कैसे करना है इनका। जैसे स्लोप का भी हमें पता ही है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन, फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन, find slope of the line having inclination 30 degree with positive direction of x axis। जब स्लोप निकालना है लाइन का और एंगल कितना 30, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, थीटा कितना है 30, स्लोप निकालेंगे m क्या हो जाएगा tan थीटा tan 30, और tan 30 का वैल्यू 1/√3, स्लोप कितना आ गया 1/√3। जैसे भी एंगल दिया होगा उसको पुट करो और स्लोप मिल जाएगा हमें, बस। अब दूसरी बात देखते हैं भाई, फाइंड x इफ वन लाइन passing through 1, 2 and 3, 4 is parallel to the line 5, 6 and 2, 8, 2, x। ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो हमें x का वैल्यू निकालना है। हम क्या करेंगे भाई, यहां से स्लोप निकालेंगे इन दोनों पॉइंट से। एक लाइन है जो 1, 2 और 3, 4 से पास हो रही है, तो फिर आप निकालेंगे भाई y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये आपका स्लोप हो गया, y से y माइनस, x से x माइनस, तो ये हो गया 2 और ये हो गया भाई 2, तो ये तो 1 आ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इस लाइन का भी स्लोप निकाल लेते हैं। तो ये पॉइंट है 5, 6 और ये बेटा 2, x। स्लोप निकालेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इसका स्लोप आ गया। ये क्या है x - 6 ओवर -3, यानी कि दोनों का क्या निकाल लिया हमने, स्लोप निकाल लिया। यहां से निकाला, दो पॉइंट दे रखे थे y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और दूसरे का भी ऐसे ही निकाला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब इन दोनों को बराबर रखेंगे, क्यों, क्योंकि भाई लाइन क्या दे रखी है पैरेलल। तो 1 = x - 6 अपॉन -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x - 6 आपको मिलेगा -3 और x मिल जाएगा आपको -3 + 6, ये आ गया x3। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। पहला एंगल बेस्ड था, दूसरा वाला पॉइंट बेस्ड था। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब आप ये देखिए, फाइंड P इफ P - 2x plus 10y plus 16 = 0 and 5x plus 3y plus 2 = 0। Given lines are perpendicular to each other, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आपको P का वैल्यू निकालना है। अब भाई अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो हमें तो रिलेशन पता है कि m1 × m2 होगा -1, बट प्रॉब्लम ये है इसका स्लोप कैसे निकलेगा, इसका कैसे निकलेगा। तो हमने पता है कि जब भी इक्वेशन दिया है तो स्लोप क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो पहली वाली लाइन की अगर मैं बात करूं, P - 2 × x प्लस 10y plus 16 = 0, तो इसका स्लोप निकालेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो आपको क्या मिलेगा भाई, -p+2 अपॉन 10। दूसरी लाइन देखिए, इसको m1 बोला, 5x + 3y + 2 = 0। तो इसका निकाला भाई स्लोप, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दोनों का स्लोप मिल गया। फंडा क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दोनों का हमें स्लोप मिल गया। अब परपेंडिकुलर है तो कंडीशन m1 m2 = -1। m1 कितना है, -p+2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू -5 अपॉन 3 = -1। इसको सॉल्व करो भाई, इस माइनस से ये माइनस कट हो गया, 10 इंटू 3 30, -5p 2 5 10, 30 उधर गया भाई, 10 उधर भेजा तो माइनस का हो गया, 30 में से 10 20, p कितना आ गया 20/-5, p का वैल्यू आ गया -4। p का वैल्यू कितना आ गया -4। क्या करा भाई हमने, दो लाइन दे रखी है, उसने कहा परपेंडिकुलर और p निकालो। जब दो लाइन दे रखी है तो दोनों का क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। दोनों का स्लोप निकाला, m1 और m2 दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है तो कंडीशन m1 m2 -1। इसका स्लोप करा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, इसका निकाला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। फिर इसका हमने कंडीशन में पुट कर दिया भाई, इसका स्लोप दोनों परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व कर दिया, p की वैल्यू -4 आ गई। तो इस तरीके के आपके स्लोप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, इसका यूज करके आपसे एंगल भी पूछ सकता है। फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। लाइंस है भाई √3x + y = 1, x + √3y = 1। ठीक है, अब आपसे एंगल पूछ लिया तो दोनों का स्लोप निकालो। पहली लाइन का स्लोप वही फंडा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इसका भी स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दोनों का स्लोप मिल गया, नेगेटिव है। m1 m2 हो गया, एंगल थीटा है इनके बीच का, तो आप फॉर्मूला क्या होगा भाई, tan थीटा = m1 - m2 डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2। ठीक है, अब आप m1 की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें क्या आ रही है, माइनस का √3, m2 का वैल्यू माइनस का 1/√3, और यहां पर m1 m2 ये माइनस का √3 और m2 कितना हो गया, माइनस का 1/√3। सबकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इतना समझ आया भाई, m1 m2 हमारे पास था तो हमने बस वैल्यू पुट कर दी। अब tan थीटा कितना हो गया, माइनस का √3 माइनस माइनस +1/√3, ये √3 से √3 कैंसल और ये माइनस माइनस +1 बन जाएगा, तो 1 और 1 2। भाई ये माइनस माइनस +1 बन गया और 1 और 1 2 हो गया। अब आगे देखिए, tan थीटा = एलसीएम लिया, माइनस का 3 प्लस का 1 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई 2। tan थीटा = -2/√3 अपॉन 2, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, tan थीटा कितना आ गया भाई, मॉड के अंदर -1/√3। तो एक बार प्लस लीजिए, एक बार माइनस, तो एक बार जब आप प्लस लेंगे तो सेम वैल्यू रहेगी, और जैसे ही आपने माइनस लिया तो माइनस माइनस प्लस बना दोगे। दोबारा समझो, tan थीटा मॉड के अंदर -1/√3 है, अब आपने प्लस लिया तो यही तो सेम साइन रहेगा, और अगर माइनस लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और tan थीटा 1/√3 कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री होता है। तो दूसरा वाला आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था पहली पार्ट में कि भाई अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा पाई माइनस थीटा होगा, अगर एक 30 है तो दूसरा 180 - 30 होगा, यानी कि सीधे 150 लेको सॉल्व भी करोगे तो वहां से भी पता चल जाएगा कि 150 क्वाड्रेंट वाले तरीके से। अगर एक एंगल मिल गया 30 तो सीधे 180 से माइनस करो तो आपको 150 मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये स्लोप के क्वेश्चन है, हमने 4 क्वेश्चन करे, बाकी इसके बाद अगले पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।